आज अपन बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। चलिए अब पहले क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। ए का वेतन 20 से 30% अधिक है, बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। यदि ए और सी के आय के बीच का अंतर 800 है तो रुपये में बी की मासिक आय बताइए। तो चलिएगा हल करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। चलिएगा करते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। अब इसमें क्या करा कि अपने सी का मान लिया, कितना है? 100 रुपये। क्या बोला कि बी का मान सी से 20% कम है, कितना? 20%। 100 का 20% कम करेंगे कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। अब क्या बोला? ए का मान बी से 30% अधिक है, कितना अधिक है? 30। तो 80 का 30% कितना था? 24। 24 में जोड़ेंगे कितना होगा? 104 होगा। अब इन दोनों का अंतर देखा तो 4 यूनिट का, और रुपये में देखा तो कितना का? 800 का। तो इससे इसको भाग देंगे कितना जाएगा? 201 बराबरी पे। अब पूछा किसका? बी का पूछा है। बी की यूनिट कितनी है? 80 है। एक यूनिट बराबर कितना? 200 है। इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा? 16,000। ये होगा बी का। यदि आपसे पूछ ले कि ए का मान बताओ, क्या ए की यूनिट कितनी है? 104। एक यूनिट बराबर कितना? 200 है। कितना आ जाएगा? 20,800। यदि आपसे पूछ ले सी का मान कितना, सी की यूनिट कितनी है? 100। एक यूनिट बराबर कितना है? 200। तो इसका कितना जाएगा? 20,000। जी हाँ दोस्तों, हम इन तीनों का मान है। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल में, हम सब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी जिसमें की गई ठीक 20% की वृद्धि कट जाए? जी हाँ दोस्तों, क्या करेंगे इस सवाल में? माना कि वह संख्या कितनी थी? 100 रुपये थी। अब उसमें 20% की वृद्धि कर दी। कितने की करी? 20%। 100 का 20% कितना था? 20। कितना होगा? 120। अब उसको कितना परसेंट की कटौती करेगी? ये जा कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा। किस पे? इस पे। कितना? 120 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो हो गए, 1 में 6, है ना? तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। ये हमें पता होना चाहिए कि 1/16 कितना होता, 1/4 कितना होता, 1/5 कितना होता, 1/10, 1/15, 1/16 कितना होता है, सब हमें पता होना चाहिए। इससे कि हमें सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए और जल्दी से कम समय में सोल्व कर सके हम। तो चलिएगा, यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ परसेंटेज कैसे निकालते किसी भिन्न संख्या। जैसे कि माना कोई संख्या है 1/5, इसका परसेंटेज निकालने कितने परसेंट है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे? इसमें हम हमेशा 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1/5 बराबरी पे 20% होता। यदि आपसे पूछ ले कि 1/4 बराबर कितना परसेंट होता है, तो इसमें अपन 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25% आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कितना अनुपात आ जाता? 1/5 का अनुपात आ जाता 25। 1/5 का, सॉरी 1/4 का 25, 1/5 का 20%। इसी प्रकार हम किसी भी प्रकार का अनुपात निकाल सकते हैं। आप किसी पे 1/10 का अनुपात 10 का प्रतिशत बताइए, तो इसमें अपन 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम सब निकाल सकते हैं। यदि कोई संख्या का परसेंट पूछे तो 100 का गुणा, यदि उसके साथ परसेंट लगा हो और भिन्न पूछे तो कैसे निकालेंगे? अब ये परसेंट हटा के नीचे 100 लगा दें, 1 जीरो से 1 जीरो होगा तो 1/10 हो जाएगी। यदि वो पूछ ले कि बताइए 20% कितना होता है, तो 20% कितना होता है कि 20% को भिन्न में बदलो तो कितना होगा? 20/100 हो जाएगा। 20 में 20 से 5 100 हो जाएगा। कितना होगा? 1/5। ये भिन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? भिन्न संख्या हो जाती है। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते अपन कि आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की गई, वो चौड़ाई में 20% कम कर दिया गया, उसका क्षेत्रफल कितना परिवर्तन हुआ? जी हाँ दोस्तों, उसका क्षेत्रफल अपन कितना मान लेते? 100 रुपये था उसका क्षेत्र। कितने की वृद्धि हो? पहले कितना करी? 20% की वृद्धि कर दी तो कितना होगा? 120 हो। इसका 20% कितना होता? कितना होता? 24 होता। 24 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। पहले अपने पास 100 रुपये थे, अब 96 होगा। तो बताइए कितना परसेंट का अंतर है? 4% का। ये क्या हुआ? कमी हुई। कमी क्यों हुई? कमी इसलिए प्लस हुआ था 96, तो 4 रुपये कमी तो हुआ हमारे पास। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरे का 15% 60 हो, मतलब किस संख्या का 15% 60 होता है? हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि 40 का
40 का 15% निकालेंगे तो कितना होता है? 10%। 4 होता है और 2 6 6 होता, तो ये तो गलत हो गया। अब उसने बोला 4%। अब 4 का निकालना तो कितना निकालेंगे? 10% कितना? 40 और 20 60 पैसा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 पैसा हो, ये भी गलत है। यदि उसने पूछा 400, अब ये बोला उसने 90। 90 का 15% कितना होता है? 9 और 3। 9 और 3 कितना? ये 3 तो नहीं होता, 4.5 होता है। 9 और 4, 9 और 4 कितना? 13 और आधा 13.5। 13.5 हुआ, लेकिन अपने को तो चाहिए 60, ये भी नहीं हो। अब बची संख्या कौन सी? 400। ये 400 का कितना? 15% कितना होता है? 10% तो होता है 40, और उसके बाद 5% होता है 20। 40 और 20 60 हो जाता है, यही इसका राइट आंसर होता है। अब ये बताइए मुझे, किसी भी संख्या का 5% 10% निकालना हो तो कैसे निकालें? यदि माने कि वो संख्या अपने पास 4000 है ना, ये मान लो कितना? 40,000 है। 40,000 संख्या है। अब इसका 10% निकालने तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, इसका 10/100 करेंगे, फिर 2 जीरो काटेंगे, फिर इसका करेंगे तो कितना जाएगा? 4,000 आ जाएगा, है ना। पर हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास डाटा है। क्या बोला कि 40,000 है, 40,000 का 10%, तो पीछे की इकाई अंक हटा दो, बची संख्या वो खुद ही 10% हो जाती है। यदि आपसे पूछ ले 40,000 का 1% कितना होगा, तो आप 1% तो नहीं निकालोगे। 1% निकालोगे तो ऐसे ऐसे करोगे नहीं, डायरेक्ट इसमें क्या करें, इकाई और ढाई अंक हटा देंगे, बचेगी जो संख्या ये वो 1% हो जाएगी। कितना? 400 कितना जाएगी? 1% हो जाएगी। ये अपने को पता होना चाहिए। 1% 10% पता होना जरूरी है, क्योंकि ये पता रहेगी तो हम किसी भी सवाल को करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम हर चीज़ को निकाल निकाल के देखें। निकाल निकाल के देखने का टाइम तो हमारे घर पे है, हम यहाँ पे निकालेंगे, पर एग्जाम में नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। चलिए इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरे एक परीक्षा में उत्तरांक 100 है, यहाँ कुल का 40%, मतलब जो 40% बराबर है कितना है? 100 है। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा करिएगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ये भी एमपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, कितना आएगा इसका राइट आंसर? बताओ। चलो मैं बताता हूँ। इसका क्या है, 40% बराबरी पे कितना हो जाता है? 100 रुपये। तो 100% बराबरी पे कितना है ये पूछा है ना। तो ये इसका कितना गुना है? 2.5 गुना। मतलब हमें क्या है, एग्जाम में एग्जाम के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में सोचेंगे तो हमारे पास समय बहुत कम रहता है ना, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इस कारण इसमें अपने पहले से ज़्यादा सोच के रखना है ना। तो इसका ये कितना गुना हो जाता है? 2.5 गुना। तो इसका भी हम 2.5 गुना कर दें, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब यदि तुम बोलो कि 40% बराबरी पे 100 रुपये होते हैं, कितना होता है? 100 रुपये। पहला 1% निकालो, इसको इसको काटो, ये कितना जाएगा? 2.5 जाएगा, है ना। अब इसका 100% निकालो, 100% निकालेंगे कितना आएगा? 2.5/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2500। अब एक संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव लगाए, अब कितना? 250। अब आए तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 35% 105, आप बताइए मुझे 35% का 105 है तो कितना गुना? 3 गुना, और 3 गुना 3 गुना 100 कितना हो? 300 जाएगा। इसका राइट आंसर कितना है? 300। आप बताओ हाँ कैसे करेंगे? अब ऐसे तो नहीं करेंगे अपन, 1 से इंटू 35 बराबर है 105। अब क्या करेंगे? 35×3 105, इसका गुणा इसमें कर देंगे 100 का, तो 1 से बराबर है तो कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। अब ये 300 आ गया अपन, लेकिन अपना वो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 35 का 3 गुना है तो 100 का 3 गुना कितना होता है? 300। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला 18,05,06,432 में से 2,20,000 का 1/4 का 75% का ही होगा। चलिएगा इसको देखिएगा और करिएगा। चलो बताता हूँ मैं कितना आता है। कितना है? 18,05,06,432 में से 2,20,000 को घटाना है। का क्या पूछा? 1/4 का 75%। कितना पूछा? 75% कितना होगा, है ना। 75 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी काट सकते हैं, 25 से 75, 25 से 100 हो जाता। अब इसमें से इसको हटाएंगे अपन, क्या करेंगे? अब ये 4 शून्य है तो 4 संख्या ऐसे ऐसे लिख देंगे, 4 6 3 2, है ना। अब ये
जीरो में से 2 घटाएंगे कितना 8 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 1 बचेगा। क्या हुआ कि 16,48,06,432 बचेगा। इसका हमें क्या करना, 1/4 इंटू 3/4 निकालना। तो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को गुना कर देंगे, है ना। ऑप्शन से कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कर देंगे। पहले तो दोनों गुना करेंगे कितना 16 जाएगा, है ना। 16 से काटेंगे कितना 16 एकम 16, भाग में 0, 16 × 48, फिर भाग में 0, 16 × 64, फिर भाग में 0, 16 दूना 32, इंटू कितना गुना करना 3 का, 3 दून 6। अभी अपन ऑप्शन में देखते हैं लास्ट में 6 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकाई अंक 3 दूने 6, इकाई अंक 6 आएगा, और इसमें इकाई अंक कितना अपने पास 6, 1 में ही है, तो इसका राइट आंसर एक ही है। इसमें यदि ऑप्शन में दे रखता है इनमें से कोई नहीं, तो हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत रहती है। अब हमारे पास दे ही नहीं है, हमारे पास इकाई अंक आ गया, हमें तो क्या है कि वो डाटा को एक दूसरे से मिलाना है तो और आंसर लाना है। हमें ये नहीं थे कि आप पूरे का सोल्व करेंगे, टाइम लगेगा ना इसमें ज़्यादा कर, तो इसलिए कहते हैं कि बस ऐसे ऐसे करते रहो। चले वो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नियत ब्रांड की कीमत कमीज के मूल्य में 1 वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, परंतु 9 वर्ष की सीजन के दौरान 5% की एक छूट ऑफर दी गई। बताइए उसमें कितना प्रतिशत का अंतर हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, वो चीज थी कितना 100 रुपए की, मान लिया अपन ने। पहले कितना परसेंट बढ़ाया 20% बढ़ाया, तो कितना होगा 120 होगा। अब क्या बोला उसने, ऑफर नए वर्ष के ऑफर में 5% छूट दे दी। अब 120 थी, उसमें तो 5% छोड़ देते हो तो 10% कितना होता है 12, तो उसका आधा कितना होता 6 होता, 6 होता। तो 12 में से 6 रहा तो कितना बचा 114 होता। अब उसका प्रॉफिट कितना का होगा 14% का प्रॉफिट होगा, उसका लाभ होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 10% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, इस प्रकार हुई संख्या मूल संख्या से 10% कम है, मूल संख्या याद कीजिए। चलिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताइएगा। आप बताओ 10% बढ़ा तो 110, उसमें 110 में से सॉरी 10% कम किया तो 100 में 10 कर गया तो 90 होगा। 90 का 10% अपन बढ़ाएंगे कितना होगा 99 होगा। 100 और 99 के बीच में कितना एक बराबर के 10, तो 100% बराबर के 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। माने कि संख्या कितनी थी 100 थी, है ना। कितने परसेंट 10% कम करी तो कितने हो गए 90 हो गई। अब इसमें 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगी 99 हो जाएगी। पहले 100 थी अब 99 हो गई। अब एक बराबरी पे 10, तो 100% बराबरी पे कितना हो जाएगा 100% बराबरी पे 1000 हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000, है ना। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने बी से 50% अधिक कमाया, बी ने सी से 20% कम कमाया, ए ने सी से कितना अधिक कमाया। चलिएगा इसका करिएगा क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है इसका। बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर, कमेंट्स करके बता देना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और आपकी इच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन का। इसमें कितने लोग हैं 3 लोग हैं। कौन कौन है ए बी सी। अपन सी को क्या मानते हैं 100 मान ले। अब क्या बोला प्रश्न में, बी ने सी से 20% कम कमाया। अब यार बी ने सी से कितना 20 कम कमाया तो कितना होगा 80 होगा। अब क्या बोला ए ने बी से 50% अधिक कमाया, ए ने बी से 50% अधिक कमाया, तो 80 का 50% कितना होता है 40 होता है। 80 और 40 120 होगा, 120। अब क्या बोला इसने, ए और सी के बीच के कितना अधिक है, ए सी से कितना अधिक है, ए सी से कितना अधिक है 20 अधिक है ना। 20 अधिक, सॉरी 20 अधिक है किससे सी से, तो सी को नीचे लिख देंगे और परसेंट पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 काट देंगे 20%। मैं आपको इसको डायरेक्ट भी करवा सकता था, है ना। चलिएगा आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। अब बताओ 3 संख्या है, कितने 3 संख्या 1 2 3, है ना। ये 3 संख्या, अपन तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। इसमें क्या करा उसने 25% कम करा तो कितना 75 होगा, इसमें 30% कम करा तो कितना होगा 70 होगा। अब बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है 5 कम है। कौन सी संख्या दूसरी को बटे में लिख देंगे, कितना परसेंट पूछा 100 गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50/7 आ जाएगा। 7 7 49, 1/7 सही
7 आएगा इसका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 30% अंक प्राप्त किए और बी और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। बी ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तरांक कितना, मतलब उत्तरांक प्रतिशत पूछा कितना है। तो बताइए, अब जो ए बंदा है इसने क्या करा, कितना परसेंट लाया है, 30% लाया, और कितने नंबर से फेल होगा, ये 15 नंबर से फेल हो गया। अब जो बी बंदा है ये कितना 40% लेके आया और 35 नंबर से अधिक लेके आएगा, 35 नंबर। अब बताओ मुझे कैसे निकालेंगे। यदि आप देखते परसेंटेज में कितना का अंतर है, 10 का, 10 बराबरी पे। अब ये जीरो माइनस में 15, तो जीरो तक आने के लिए 15 वो चाहिए, 35 ये चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए, 50 चाहिए। 10% बराबर 50, तो 1% बराबरी पे 5, तो 100% बराबरी कितना जाएगा, 500। पूर्णांक कितना का था, 500 का था, है ना, पूर्णांक 500 का था। अब मुझे बताइए 30% तो लिया है, पर ने 15 अंक का और लिया था तो पास हो जाता। अब वो पास हो जाता तो उसका परसेंट हो जाता। अब मुझे बताइए 1500 का सॉरी 500 कितना परसेंट है। अब मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था वीडियो में कि 510% देखना हो तो क्या करते हैं, पीछे की एक संख्या को हटा देते हैं। यदि 1% देखना हो तो 2 हटा देते हैं। अब बचे कितना, 5, ये कितना 1% है, और 5 का मल्टीप्लाई कितना है, 5 3 15, मतलब 3%, 3% बराबर है। तो 30 तो लेके आ गया था वो, प्लस 3% और लिया था तो पास हो जाता वो, तो 33% उसको मिल जाते। यदि इससे भी हो सकता तो बी से भी निकल सकता। बी से कैसे निकलता, यदि देखो 1% बराबर भी 5, तो 35 बराबर कितना 7, 35 5 7 35, मतलब 7% कभी कम होता उसका। 40 में से 7% घटा देते अपन तो ये था 33%, ये इसमें इसके पास हो जाता। चलिएगा इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या पहली और दूसरी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का की कितनी प्रतिशत है। चलिएगा अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा, आप समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करिएगा अपने आप से। सब एमपी पुलिस में पूछेगा प्रतिशत के सवाल है। यदि आप इन सवालों को कर लोगे तो आपको लगभग प्रतिशत में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। 3 संख्या है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अपने 100 मानी, है ना। इससे कितना अधिक है, एक है 15%, एक है 25%, है ना। जी हाँ, चलो सवाल का आ गया। सवाल देखते हैं। ये दो संख्या तीसरी संख्या 25%, 30% तो हो गया था। इससे आगे होगा 15% और 40%, क्या है, ये भी हो गया था। यह वाला 15% और 25% अधिक है। कितना अधिक है, पहले 15%, कितना होगा 115, ये 25% अधिक, तो कितना होगा 125 होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी 115, दूसरी संख्या कितनी 125, कितना परसेंट है पूछा इसने। तो बताइए कितना आएगा, 25 पंजे की 100, 25 चुक 100, 25 पंजे की 125, इससे 100 काट 5 दून 10, 5 3 15, 4 3 12, 4 दून 8, 52%। कितना परसेंट है, 52%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 52%। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए और फिर 10% घटा दिया जाए तो उसकी कीमत में परिवर्तन क्या होगा। पहले 20% बढ़ाया, मतलब वो संख्या मानी अपने 100 थी, उसमें 20% घटाया बढ़ाया तो 20% हो गया। अब क्या बोला, 10% घटाया। अब 120 में से 10% कितना होता है, 12, तो 12 गया तो कितना बचेगा, 108 बचेगा। अब ये मुझे बताइए कि ये 100% थी, अब ये 108% है, इन दोनों का अंतर कितना का, 8% का। ये क्या घटा कि बढ़ा, बढ़ा तो वृद्धि हुई। चलेगा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 60% है और बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी सी। अपन सी को माना 100, है ना, तो क्या बोला, बी का वेतन सी के वेतन का 75 है, तो 100 का 75% कितना होता है, अपने आप में 75 ही होता है। इसी के साथ ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। अब मुझे बताइए 75 का 60% कितना होता है, निकालिएगा कितना होता है, 45 होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना था, 45 होता है। अब उसने पूछा क्या, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत, ए का वेतन
ए का वेतन कितना 45, सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, 100 का गुणा करना पड़ा, 100 से 100 काट देंगे, कितना प्रतिशत है 45%। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% घट जाती है, उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत का चावल की खपत को बढ़ाना ताकि उसके कुल बजट में कोई बदलाव ना हो। क्या हुआ कि चावल की कीमत में 20% घट गया, मतलब चावल 100 रुपये किलो मिलता था, अब वो 20 रुपये कम होगा तो कितना 80 का मिल रहा, तो उससे कितना अधिक ही ले सकेगा, कितना अधिक कम, कितना कितना का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, किस पर 80 पे, 80 का इंटू परसेंटेज पूछा 100 का गुणा, 1 0 से 1 0 होगा 1/4। अब ये पता है 1/4 कितना आता है 25%, इसका राइट आंसर होगा 25%। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 75 का 148% प्लस 365 बराबर है 6000 का कितना प्रतिशत प्लस 564 है। तो बताइए अब ये जो बराबर के इधर की संख्या होती है और इधर की संख्या होती है, दोनों इक्वल हो जाती है तो वहाँ संख्या सेम सही रहती है, उसका आंसर सही रहता है। तो चलिएगा अब अपन ने देखा 3175 का कितना परसेंट निकालना, 148% निकालना, प्लस कितना जोड़ना इसमें 365 जोड़ना। तो आप मुझे अब बताइए 65 को जोड़ेंगे तो हम 148% निकालेंगे तो इसमें हमें दिक्कत आएगी, तो हम क्या कर देंगे 148 की जगह 150 को निकाल लेंगे और 2% को घटा देंगे। तो चलिएगा अब अपने को पता है 100%, तो खुद स्वयं संख्या होती है, 100% कितनी होती है, खुद संख्या होती है कितनी है 3175। अब 50% पूछा तो 50% का इसका आधा कितना आता है, 2 एकम 2, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 है ना, 7 दूनी 14, 1 बचा 5 दूनी 10, ये होता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 5 8 5 सॉरी 7 5 12 है ना, 7 5 12 हासिल 8 9 16 7 6 9 7 और 4 4762 4762.5। तो इसमें क्या है ये कितना होगा, ये 150% होगा। अपना को क्या चाहिए 148% चाहिए, तो हमें 2% घटाना पड़ेगा। अब 3175 का, अब अपने को पता है 3175 का 10% कितना था, एक संख्या का पहला दशमलव लगा देना, फिर यदि 10% का कितना 3137 का 10% कितना होता है, 3137 का 10% होता है 317.5। यदि पूछ ले ये कितना होता है 10% है ना, 1% पूछे तो कितना होगा, एक संख्या पहले और इकाई ढाई के बाद दशमलव लगा देना। तो जी हाँ दोस्तों कितना 31.75 ये होगा 1%। अपने को चाहिए 2%, तो 2% थे इसको 2 गुणा कर देंगे। अब 2 का गुणा नहीं करते और कैसे करेंगे, 31 दूने 62, 75 ने 75 150 मतलब 1 रुपया 50 पैसा, तो 62 ने 63 रुपया 50 पैसा इसमें घटा देंगे। अब 63 रुपया 62 पैसा इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा। जी हाँ दोस्तों देखिएगा ये 0, 12 में से 3 गया तो 9, और 15 में से 6 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, और ये कितना होगा 4699 रुपये। जी हाँ दोस्तों 4699 कितना होगा 148% होगा। 148 कितना परसेंट होता है 4699 प्लस कितना जोड़ना 365 जोड़ना है इसके अंदर। 365 जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, अब 4699 में एक कद इसको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 4700। 47 में 3 जोड़ेंगे 300 जोड़ेंगे कितना 5000। अब एक कम किया 64, 5064 ये होगा बराबरी पे। अब इधर की साइड की संख्या को सोल्व करते हैं अपन। 6000 का कितना प्रतिशत 564 रुपये। अब ये 564 को अपन इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 564 करेंगे इसमें तो कितना आएगा, कितना आएगा 0 0 और 45 कितना 4500। अब ये जो 4500 है ये क्या बोला 6000 का कितना का 6000 का कितना प्रतिशत है ये पूछा, मतलब उसने ये 4500 6000 का कितना परसेंट है ये पूछा, तो कितना होगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए कितनी संख्या 4500, 4500 किस पे 6000 पर 6000 का। अब इंटू परसेंट पूछा तो कितना का 100 का गुणा कर देंगे। अब बताओ कैसे निकालेंगे 2 0 से 2 0 गई ना, 1 0 से 1 0 बचेगा इसका 450/6 है ना, कितना होगा 6 7 42 कितना बचे 6 6 पंजे की 30
6 पंजे की 30, कितना परसेंट होगा? 75% हो गया। इसका राइट आंसर कितना होगा? 75%। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं आगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्ग की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? जी हाँ दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, किसका? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। क्या था? भुजा गुणित भुजा। ये तो एक का इसका भी कह सकते हैं इसका, हाँ। तो चलिएगा क्या हुआ, पहला वर्ग का क्षेत्रफल अपने कितना माना? 100। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। कितना हुआ? 120 हो। अब एक भुजा आ गई, एक और भुजा पूछी, मतलब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल में डबल करना पड़े। इसका 20% कितना था? 12 दूनी 24, 24 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। पहले 100 रुपये था, अब 144 होगा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। कितना आ जाएगा? 144। चलिए सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। यदि ए का वजन बी के वजन से 30% कम है तो बी का वजन ए के वजन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? जी हाँ दोस्तों, कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति, ए और बी। केवल ए का वजन बी के वजन से 30% कम है तो ए का वजन, बी का वजन कितना होता है? 100 होता है, तो 30% कम है तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब क्या पूछा ना? बी का वजन ए के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? 30। किस पर? किससे? 30 से। कितना अधिक है? 30 अधिक है। किस पर? ए से। कितना परसेंटेज निकालने के लिए? 100 गुना। 1 0 से 1 0 होगा, कितना होगा? 300/7, यानी 7 चुक 28, 2 बचा, 7 दूने 14, कितना बचा? 6, 6/7, 14 सही 6/7 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 150 एक संख्या का 25% है तो उस संख्या का 125% कितना होगा? 25% बराबरी पे कितना है? 150 है ना। 125 पूछा तो बताइए कितना, ये इसका कितना गुना है? 25 छंकी 150, मतलब 6 गुना। तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा जो यहाँ पर आ जाएगा? यही पूछा अपने से, तो करिएगा। अब अपने को याद नहीं है 25, 125 गुणित 6 करना, तो पहले 100 से कर लीजिए। 600 तो ये होगा, है ना। और 25 छंकी 150, 150 है ना, 150 ये जोड़ लीजिए, कितना होगा? 750। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2800 का कितना प्रतिशत 1820 होता है? जी हाँ दोस्तों, कितने का? 2800 का। 2800 का कितना परसेंट 1820 होता है? तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा कि किसका पूछा? 1820 का। किस पे पूछा? 2800 पर। परसेंटेज पूछा, मतलब इंटू 100 का। 100 2 0 से 2 0 का। अब बताइए ये संख्या किससे घटती है? दोनों, ये 14 दूने 28, 14 एकम 14, कितना बचा? 2, 14 दूने 28 होता है तो 42, मतलब 3, है ना। 1 0 ऊपर, 200 पे काट देंगे, 65। इसका राइट आंसर जाएगा 65। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% के आधे को दशमलव में कैसे लिखते हैं? आप बताइए मुझे। अब 5% है, इसको आधा कितना होता है? 2.5 होता है। इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे? दो जीरो है तो दो संख्या के पहले दशमलव आएगी। तो एक संख्या है पहले, एक जीरो लगाएंगे, उससे पहले दशमलव, वो ये दशमलव हट जाएगी, तो 0.025 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 के 60% का 15% है। 1000 रुपये है का 60%, कितना? 60% का 15% कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, आप अपने को पता है 1000 का 60% कितना होता है? 600 रुपये। और 600 का 15% कितना होता है? 600 का 10% 60, और 5% होता है कितना? 30, तो कितना आ जाता है? 90। इसका आंसर हो जाएगा 90, है ना। आप इसको कर भी लेते हैं, अपन सोल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा, वो भी देख लीजिए। ये 2 3 0 से ये 3 0 गई, ये 4 0 से 4 ही गई, है ना। अब क्या? 15 छंकी 90, ये 90 आ गया। ऐसे भी आ सकता है और अपन डायरेक्ट भी आ सकता है, पर लेकिन हमें करना है जितना हो सके उतना कम लिखना है और जल्दी से जल्दी आंसर देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 75% का 75% किसके समान है? आप बताइए मुझे। 75%
75% मतलब 75/100 का 75% किसके समान है? 75/100। अब इसको लिख सकते हैं 25 से 75, 25/100, 25 से 75, 25/100। अब ये बताइए मुझे 3 3 9, 4 16 कितना? 9/100। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 250 का 40%, 280 का 25%, बराबरी पे 240 का 50% होगा। अब अभी आपको बता देना इससे पहले कि बराबर की इधर की संख्या और बराबर की इधर की संख्या जब दोनों सेम हो जाए तो वह संख्या राइट होगी। बराबर करने के लिए जो संख्या अपन लिखेंगे वही उसका आंसर होगा। चलिए अपन नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। चलिए आप करके बताइए मुझे। यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 150 का 40% कितना आता है? 10% 25 और 25/100 कितना रुपये हो जाता है? 100 रुपये हो जाता है ना। अब बोला 280 का 25%, 28 दूने कितना होता है? 4 56 प्लस कितना करेंगे? 5% कितना होता है? 14 14 जोड़ देंगे कितना होगा? 70 कितना होगा? 70 ही होगा। टोटल कितना होगा? 170। इधर की संख्या 170 हो गई। अब उधर की संख्या कितनी? 240 का 50% कितना आता है? कितना आता है? 120 है ना। 120 हो गए। अब इसमें क्या जोड़े? इसमें क्या जोड़े कि 170 हो जाए इसमें। अब अपना को पता है इसमें क्या जोड़ सकते हैं अपन? 50 जोड़ सकते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा 50 जोड़ के। ये 170 है और ये भी 170 हो जाएगा। मतलब वहां संख्या कितनी है? 50 है। जी हाँ, उसका राइट आंसर है 50। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या का योग 100 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो बताइए तो संख्या क्या है? दो संख्या का योग 1000 है। एक संख्या ए प्लस बी कितनी है? दोनों 1000 रुपये। अब क्या बोला? यदि एक संख्या का 40%, एक संख्या का ए संख्या का 40% बी संख्या के 60% के बराबर है ना। 20% बी के 60% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट का 20 दूने 40, 20 3 60। अब इसको ए बटे बी बटे 3/2। अब मुझे बताइए कि इन दोनों का हिस्सा कितना? दोनों का योग कितना? 5 5 से इसमें भाग देंगे तो एक बराबर है कितना? 200। तो इसको कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। अब बताइए उत्तर में क्या होगा? 600 एंड 400। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्ति किए गए अनुपात को 6:5 कितने है के बराबर होगी? बताइए मुझे। अभी 6/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना तो इसमें गुणा 100 का कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 दूने 10, 20, 6 दूने 12, 120% के बराबर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक परीक्षा में 120 अभ्यर्थी ने भाग लिया जिसमें 75 उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। अब बताओ मुझे 120 स्टूडेंट है, इसमें से कितना पास होगा? कितना पास होगा? 75 पास हो गए। तो कितना स्टूडेंट ये पास हो गए है ना। तो फेल कितने हुए? फेल कितने स्टूडेंट हुए? 120 में 75 घटाएंगे कितना जाएगा? 25 है ना, 20 में 45 आ जाएगा। 45 स्टूडेंट फेल हो गए। अब फेल का प्रतिशत पूछा तो फेल कितना? 45 बटे कितना टोटल स्टूडेंट? 120। परसेंटेज पूछा 100 का गुणा कर देंगे। अब बताइए मुझे काटिएगा। 20 से 5 100, 20 छंगे 120, 20 से 5 100 है ना। अब बताओ मुझे गुणा करो। 55 25 का 5 हासिला 2, 5 24 2 22 है ना बटे 6। अब काटिए इसको। क्षेत्रीय 18 बचे कितना? 2 4 बचा है ना। और 6 7 42 कितना था? 6 7 42 बचा कितना? 30 पॉइंट 30 6 5 की 30। कितना राइट आंसर जाएगा इसका? 37.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ये प्रश्न गलत है। एग्जाम में इसको गलत माना गया है। इसको एग्जाम में गलत क्वेश्चन माना गया है। चलिएगा अभी इसका राइट आंसर यही है ना। इसमें से किसी को सुधार लीजिएगा। चलिए ऐसे सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मात्रा का 20% 400 रुपये का है। मात्रा इसके बराबर किसके बराबर? अब भैया ये बताइए मुझे। 20 बराबरी पे 400 दे रखा है। कितना दे रखा? 400 दे रखा। तो 1% बराबरी पे कितना हो जाएगा? 200। तो 100% बराबरी कितना आ जाएगा? 2000। यही इसका राइट आंसर है। एग्जाम में अभी बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल सरल सरल आ रहा है। इसके बाद इससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि एक संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं संख्या ही होती है। अब बताइए मुझे, एक संख्या का 75%, एक संख्या को इसे मान ली x, इसका 75% ना, 75/100, कई बोले इसके आगे तो 75% में 75 जोड़ दिया, 75% में 75 जोड़ दिया तो परिणाम स्वयं ही होगी, स्वयं ही होगी, मतलब वो संख्या क्या मानी थी x, वो संख्या कौन सी होगी, x ही होगी। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे अपन कि इसको काट देंगे, 25 से 75, 25 चुक 100, कितना होगा 3x/4 प्लस 75 बराबरी पे x आएगा ना, 3x/4, 75 उधर चले जाएगा, x माइनस इधर आ जाएगा, बराबरी पे ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा, है ना। मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी सोच कर देता। इसका एल्सियम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 3x माइनस 4x बराबरी में कितना जाएगा माइनस का x/4 बराबरी में माइनस का 75, माइनस से माइनस काट गया, एक से बराबर पे 75 इंटू 4 कितना, 75 150, 300, 300 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम 11.5 किलोग्राम के कितना प्रतिशत है। अब बताओ 2 किलोग्राम केजी कितने 11.5, कितना 11.5 है ना, 11.5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बताओ मुझे। 2 कितना 11.5 0.0 बढ़े इंटू परसेंटेज निकालेंगे 100 का गुणा कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, काट दो इसको, कैसे काटेंगे, 5 से 5 चुके 20, 5 दूनी 10, 5 3 15, 400/23, है ना। कितने बार कटेगा लगभग ये, 23 से कम 23, कितना बचा 7 और 17 बचा। अब मुझे ये बताओ कि 23 का ऐसा पार्डल है कि 170 के आसपास आ जाए, क्योंकि अपन 23 का पाड़ा तो आता नहीं है, अब नहीं आता है तो अपन उसका पाड़ा के काउंटिंग में कर सकते हैं। तो चलिएगा 23 का पाड़ा ऐसा लो, 23 का 23 छंकी 23 7 151, कैसे, इसका 7 का गुना करेंगे, 7 21, 7 2 14, 2 16, 171, सॉरी 161, 161 ऐसी संख्या है जो 170 के पास में है, तो मतलब कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, कितना 161, बचे कितना 9/23, है ना। तो क्या हुआ, अब इसमें लगभग दिया हुआ तो कितना परसेंट आ जाएगा इसका राइट आंसर, 17% इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5वां भाग 25 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। अब बताओ एक संख्या है उसे 1 से माने पर उसका आधा भाग, ये होगा आधा भाग के 1/4, 1/4 मतलब 1/4 का 2/5वां, 2/5वां कितना है 25 है। अब बताओ इसको सोल्व करो, ये 2 से 2 गया, 5 चौके 20, 20 इधर गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा 1 से बराबरी पे 500 हो जाएगा, 500 का 45% है ना, कितना हो जाएगा 45%। अब जब 500 का 10% 50, तो 40% 200 और 5% 25, 425, इसका राइट आंसर आ जाएगा 225। कैसे कैसे आ जाएगा, 45% निकालना है ना, तो 40% तो 200 होता, 5% 25 होता, 200 और 25 225, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन के 5 घंटे कितने प्रतिशत है, एक दिन के 5 घंटे कितने प्रतिशत, 5 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होता है, परसेंटेज निकालना 100 का गुणा कर दे, ये इसका कितना परसेंट है बताइए। अब इसको अपन काट दो, 2 से काटते 12, 2 से क्यों काटे अपन, ऐसी संख्या देखे जो ज़्यादा से ज़्यादा कट सके, 4 से काट दो, 4 6 24, 25 चुक 100, 25 पंजे के 125 बटे 6, 6 दूने 12, भाग नहीं जाएगा 0, 5/6, 20 सहित 5/6 इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 का 75% माइनस 250 का 60% कितना। अब बताओ मुझे 300 का 75% कितना होता है ना, 75% कितना होता है बताइए मुझे। आप 300 का 10% होता है 30, तो उसका 70 17 21 है ना, वो आधा 10%
मतलब 5% कितना था 30 का, आधा 15, तो कितना 225 होगा। अब बोला गया इसमें 250 से 60%, यही 10% 25 होगा, और 25 छंकी 150, कितना होगा 150, है ना, कितना होगा 150 होगा। कितना अंतर इन दोनों का अंतर, 25 ये 75, कितना का अंतर है 75 का अंतर है, 75, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का योग पहली संख्या का 5/2 है, दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, बताइए मुझे। दो संख्या उनका योग संख्या का मतलब दो संख्या है x प्लस वाई, ये दो संख्या है, इनका योग कितना है, इनका योग पहली संख्या का 5/2 है। पहली संख्या कौन सी x, इसका अपन ने क्या माना, सॉरी पहली संख्या दो संख्या है a प्लस बी, और पहली संख्या क्या है x है। उसको क्या बोला कि दो संख्या का योग पहली संख्या का 5/2 है, तो पहली संख्या का 5/2 है, तो पहली संख्या कितनी x का 5/2 है ना, तो x पीछे लिख देते हैं। चलिएगा ये है। अब मुझे बताइए पहली संख्या ये दोनों का योग ये है, तो दोनों में से इसको हटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो चलिए घटाते अपन, कितना 5x/2 माइनस x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना जाएगा 5x माइनस 2x, कितना जाएगा 3x/2। ये कौन सी गई सेकंड संख्या हुई, ये कौन सी संख्या है फर्स्ट संख्या, है ना। चलिए अब क्या पूछा उसने, दूसरी संख्या कितनी है 3x/2, पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो बताइए कितना परसेंट। ये x उठ के यहाँ जाएगा, अब बताइए मुझे कितना जाएगा 300x आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा, ये 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 150 आ जाएगा, कितना जाएगा 150, इसका आंसर आ जाएगा। चलिएगा इसका आंसर कितना जाएगा 150, इसका राइट आंसर है 150, लेकिन ऑप्शन में गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1800 का 45%, 1500 का 60%, 3420 का कितना प्रतिशत है। अब मुझे ये बताइए आप। चलिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 का 45% और 1500 का 60% बराबर 3420 का कितना प्रतिशत है। अब मुझे बताइए आप 1800 का 45% कितना होता है। अब मुझे बताइए 10% होता है 180, है ना, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 720 तो होगा 40%, है ना, 5% एक से आधा कर देंगे कितना 90, तो कितना हो जाएगा 810, ये होगा 810, तो इसका है ना प्लस बोला। अब बोला 1500 का 60%, 1500 का 60%, 10% होगा 150, 15 छंके 90, कितना हो जाएगा 900, है ना, 15 छंके 90, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 800, 1710, कितना हो जाएगा 1710। अब ये बताइए मुझे 3420 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 1710, बताइए 3220 का, सॉरी 3420 का 3110, 3420 का कितना परसेंट है इंटू 100। अब मुझे बताइए, मैंने ये देखा मुझे कि ये दुगना है, तो मतलब 1710 इंटू 1710 का दुगना 3420 मतलब दुगना, तो मतलब इसका इसमें भाग देंगे कितना जाएगा 50,000, इसका राइट आंसर आएगा 50%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 50%। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में आपको और भी कराऊंगा प्रतिशत जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमपी पुलिस में वो कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो में आपको मैथ्स के हर टॉपिक से लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।